नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर डोंगरगांव से है, जहां पर 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगांव दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम सबसे पहले लाल बहादुर नगर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सरकार के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम के दौरे के तहत शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लेने के लिए पुलिस अधीक्षक डोंगरगांव विश्राम गृह भी पहुंचे। डोंगरगांव में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, उसमें समाज प्रमुखों से मिलेंगे, प्लस जिले के प्रमुख अधिकारियों की मीटिंग है। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और जो भी निर्माण कार्य उसका शिलान्यास भी कैंप कार्यालय से करेंगे। तो निश्चित ही इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सबसे पहले उनका कैंप हाउस जो कि पुराना रेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ के हम लोगों ने अभी जायजा लिया है पूरा, वहाँ पे व्यापक तैयारी चल रही है। इसके अलावा चूंकि साथ में वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे, मुख्यालय से प्रभारी मंत्री भी आएंगे और ढेर सारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। उनके लिए अलग अलग हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। 14 और 15 नवंबर को दौरा जशपुर अंबिकापुर जाएंगे डॉक्टर मोहन भागवत। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। स्वर्गीय दिलीप सिंह की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। जनजातीय गौरव दिवस जनसभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। 14 और 15 नवंबर को उनका दौरा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रहेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर। 14 और 15 नवंबर का दौरा है उनका और स्वर्गीय दिलीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस जनसभा को करेंगे संबोधित। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। इस दौरान उनका क्या शेड्यूल रहेगा, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14-15 नवंबर को उनका दौरा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह की प्रतिमा का भी वो अनावरण करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस जनसभा को संबोधित करेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सिकंदर खान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिकंदर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। इस दौरान उनका क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है? देखिए मोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दौरे हो रहे थे, क्योंकि इस बीच राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा दौरा हुआ था। संघ का एक बड़ी बैठक यहाँ पर हुई थी, लगभग 3 दिनों तक ये बैठक चली थी। अब उसके बाद जिस तरह से जशपुर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जशपुर में मोहन भागवत 14 और 15 नवंबर 2 दिनों का जो दौरा है, जशपुर और अंबिकापुर का दौरा रहेगा। और इस दौरे में अगर सबसे बड़ी बात अगर ध्यान दिया जाए तो इस दौरे में, क्योंकि जो जशपुर का क्षेत्र पूरी तरह कहीं ना कहीं लगातार धर्म परिवर्तन का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर के मोहन भागवत का अगर ये दौरा है तो चुनावी दौरे के रूप में भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जड़ी बूटी के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि मोहन भागवत आ रहे हैं। ये 2 दिनों का दौरा है मोहन भागवत का। यहाँ पर बिरसा मुंडा के मूर्ति पर अनावरण करेंगे। दूसरी बात, दिलीप सिंह जुदेव का जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव का क्षेत्र माना जाता था, ये जशपुर क्षेत्र, तो वहां पर भी मोहन भागवत का दौरा है। तो कहीं ना कहीं अंबिकापुर में भी एक रैली की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो जिस तरह से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का यहाँ दौरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि भी के रूप में से भी इस दौरे को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर राजनीति में लगातार सक्रिय रहते हैं डॉक्टर मोहन भागवत, और खासकर कि जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से जुड़े मुद्दे हों और जैसा कि आपने बताया कि चुनावी दौरा भी इसको हम कह सकते हैं, तो किस तरीके से कितना खास इसको माना जाए रणनीतिक तौर पर? सिकंदर,
देखिए मोनिका, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर के भाजपा लगातार बड़े दौरे तो कर रही है, लेकिन ऐसे में आरएसएस जिस तरह से भाजपा के लिए जो संगठन होती है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम करती हुई नजर आती है। भाजपा और आरएसएस का जो संगठन को लेकर काम करती है तो कहीं ना कहीं तस्वीरें नजर आती है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भाजपा यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में लगातार जो दौरे यहाँ पर मोहन भागवत का चल रहा है तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। क्योंकि जशपुर बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो काफी संख्या पर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। धर्म परिवर्तन को लेकर के काफी चर्चाएं चलती है। जशपुर क्षेत्र में लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर के आए दिन नए विवाद पनपते रहते थे, और ऐसे में मोहन भागवत का यहाँ पर जो दौरा हो रहा है तो उस दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं चुनावी दौरे के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों को जो दलित और आदिवासी जो लोग हैं उनको किस तरह से हिंदू धर्म के रास्ते पर ही लाया जाए, तो ऐसे कई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जशपुर का दौरा, मोहन भागवत का ये दौरा होना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इशारे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के लिए ये जाहिर सी बात है कि एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। आरएसएस प्रमुख लगातार जब चुनाव करीब आते हैं तो वो दौरे भी करते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि आपने स्थिति बताई बीजेपी की। तो ऐसे में संगठन को मजबूती देने की अगर हम बात करते हैं सिकंदर, तो क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आप क्या चीजें देखते हैं, किस तरीके से क्या रणनीति इनकी रहती है और कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, क्या इनके मुद्दे रहते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि मोनिका, जिस तरह से मोहन भागवत का अगर दौरा होना तो वो प्रदेश की सुर्खियां रहती है, पूरे प्रदेश में सुर्खियां रहती है। अगर सत्ता पक्ष में बैठी कांग्रेस है तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी यहाँ पर मोहन भागवत को टारगेट करते हुए नजर आती है, क्योंकि जातिवाद कई बड़े मुद्दे होते हैं, धर्म से रिलेटेड कई बड़े मुद्दे होते हैं, और संगठन को मजबूत करने का काम जो है वो लगातार मोहन भागवत कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए हमेशा अगर बात किया जाए हर एक स्तर पर संगठन के लिए काम करते हुए नजर आते तो वो आरएसएस करती हुई नजर आती, क्योंकि आरएसएस से ही बड़े नेता जो उठ करके वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम करती हुई नजर आती है। अगर बात किया जाए ये जो दौरा है मोहन भागवत का, पिछले दौरे की बात करूं तो रायपुर में जिस तरह से दौरा हुआ था, संघ की जो बैठकें हुई थी, संघ के जो अनुशासन है, जो संघ किस तरह से अनुशासन पे काम करती है, किस तरह से संगठन से लोगों को जुड़ती है और लोगों तक किस तरह से दस्तक देके पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत का ये जशपुर का दौरा कई मायने रखते हैं, कई बड़े इशारे रखते हैं। क्योंकि सरगुजा संभाग लगभग कांग्रेस बेल्ट के रूप में जाना जाता है। सरगुजा संभाग की जितनी भी सीटें हैं वो सभी कांग्रेस के खाते में है। वहां पर भाजपा की स्थिति जो है वो काफी कमजोर है, और ऐसे में जशपुर और अंबिकापुर, 14 नवंबर को जशपुर और 15 नवंबर को अंबिकापुर, ये जो दौरे 14 और 15 नवंबर का जो 2 दिनों का दौरा चलेगा मोहन भागवत का, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी यहां पर किसी भी तरह का कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। कुनकुरी क्षेत्र की बात करूं, जशपुर क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर के कई बड़े मुद्दे यहां पर सामने आए, और ऐसे में मोहन भागवत का आना तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक इशारा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर मोहन भागवत के दौरे को लेकर। शुक्रिया आपका सिकंदर, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। खबर सुकमा के कोंडा सावली गांव से है, जहां अज्ञात बीमारी से 16 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पूरे गांव में अज्ञात बीमारी फैलने की खबर सामने आ रही है, जिसमें लोगों को बुखार आता है और हाथ पैर में सूजन आ जाती है, जिसके चलते लगातार लोगों की मौत हो रही है। बीमारी के कारण के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि कोना सावली गांव में पीने के पानी के साथ साथ राशन की दुकान के इंतजाम तक नहीं है, जिसके चलते लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। प्लास्टिक चावल से 16 लोग मृत्यु है सर। ये फिर न क्या सर, अभी पानी का भी दिक्कत है सर, पानी भी ठीक से नहीं है, तो बोरिंग एक ही ठीक है सर, उतना पानी का भी बहुत खराब पानी है सर, पीते हैं। फिर मेरा ही घर में भी 4 लोग मृत्यु है सर। मैं भी अभी सूजन हूँ सर। इधर डॉक्टर लोग भी आते हैं पर महीना में 1-2 बार आते हैं, पर उतना यूज नहीं करते, पर आते जाते पर यही है। ये जो फरलागट्टा गांव में इसमें मतलब 6 बोरिंग है, उसमें से 1 बोरिंग ठीक है, बाकी बोरिंग बहुत गंदा पानी निकलता है और देर से पानी निकलते हैं।
और इस जगह फरलागट्टा के अलावा मतलब जो अलग अलग गाँवों में भी पानी की आवश्यकता होता है, क्योंकि गर्मी के समय में झरना का पानी पीते हैं तो वहाँ भी गंदा रहता है, तो बहुत अनिवार्य पानी ही हमारा जीवन है। तो मतलब सरकार को सोच। बालक राम यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। बालक राम, कोंडा सावली गांव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक अज्ञात बीमारी के चलते 16 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है यहाँ पर? जी, अभी मैं बता देना चाहता हूँ मोनिका जी कि अगर हम जिला मुख्यालय से अगर हम बात करते हैं, लगभग ये जो गांव है से कोंडा सावली लगभग बता दूं 130 किलोमीटर के दूरी पर है। जहां अगर मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, घना जंगल क्षेत्र है और जो नक्सलियों यहाँ ज्यादातर यहाँ पर रहते हैं, जिसके चलते प्रशासन की पहुंच यहाँ पर बहुत कम होती है, जिससे यहाँ के ग्रामीण त्रस्त हैं और यहाँ के जो ग्रामीणों को जो पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, जहाँ पहाड़ों के पानी, नदी के पानी व नाले के पानी में पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं दूषित पानी पीने की वजह हो सकता है या कहीं ना कहीं इनकी अलग अज्ञात बीमारी भी हो सकती है। इसका अभी पुष्टि तो हो नहीं चुकी है, इसका हम ज्यादा जानकारी नहीं बता सकते हैं। जी बालक राम, अगर बात करते हैं यहाँ के लोगों की, देखिए लोगों का हक है, जनता का हक है कि उसको साफ पानी मिले और उसको भोजन मिले, लेकिन यहाँ पर कितना दुर्भाग्य है कोंडा सावली की जनता का कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का पानी और खाना इनको नहीं मिल पा रहा है, बेसिक सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं, तो विकास इनसे कितना दूर है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, बात वही है और यहाँ दिखता वही है कि सारा इलाका ही बिल्कुल घने जंगल से ढका हुआ है। और मैं थोड़ा सा आपको मैं प्रकाश में लाना चाहूंगा, यहाँ के जो स्थानीय सुकमा जिले के सीपीआई के जो राष्ट्रीय सचिव मनीष कुंजाम के द्वारा उस गांव तक पहुंचे थे और वहां के ग्रामीणों का हालचाल जानने का प्रयास किए हैं और यहां तक वो शासन प्रशासन तक खबर पहुंचाए हैं और कलेक्टर महोदय तक भी उन्होंने इस खबर तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका बालक राम तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। नवगठित जिलों की घोषणा हुए साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्तित्व में आए 2 महीने से ज्यादा समय हो गए, लेकिन नए जिलों के जन दर्शन में आने वाले फरियादियों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 5 नए जिलों में अब तक कुल 108 आवेदन जनदर्शन में आए हैं, जिनमें एक भी मामलों का निराकरण नवगठित जिलों में नहीं किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को 5 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ये 5 नए जिले अस्तित्व में भी आ गए। वहीं अफसरों का कहना है कि नए जिले में अब तक पुराने जिले से कई विभागों के रिकॉर्ड नहीं आए हैं। जिस दिन सभी विभागों के रिकॉर्ड आ जाएंगे, उसी दिन से व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। तो आपको बता दें कि समय पर लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा है। फरियादी परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 5 नए जिलों में आए 108 प्रकरण, लेकिन समाधान किसी का नहीं। अशोक कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मनेंद्रगढ़ से। अशोक, यहां पर जिस तरीके से नए जिले बन गए हैं, 108 प्रकरण, लेकिन बावजूद इसके एक का भी समाधान नहीं। इसको हम क्या माने? प्रशासन की लापरवाही और क्या? जी, आपको बता दूं कि खुले रूप से आप देखेंगे तो प्रशासन की लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि 9 सितंबर 2022 को मनेंद्रगढ़ चिरगी भरतपुर जो जिला अस्तित्व में आया था, उसमें कलेक्टर पीएस ध्रुव है यहाँ के, जो जन सुनवाई लोगों के जन दर्शन के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में निराशा नजर आई। लोग मायूस रहे
क्योंकि सभी जो फरियादी आते हैं कोई न कोई उनकी समस्याएं होती है जो जन दर्शन में पहुंचते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान न होना यानी समस्याओं का निराकरण न होना कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही ही सामने आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अशोक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एमबीबीएस की 150 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में मिलेगा प्रवेश। नेशनल मेडिकल कमीशन से दिया जाएगा प्रवेश। साल 2022 से 23 के लिए होगा दाखिला। जल्द प्रवेश की प्रक्रिया होगी शुरू। प्रवेश प्रक्रिया का ऑर्डर हुआ जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। एमबीबीएस की 150 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। दुर्ग से बड़ी खबर, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में मिलेगा प्रवेश नेशनल मेडिकल कमीशन से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें एमबीबीएस की 150 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। दुर्ग से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। साल 2022 से 23 के लिए होगा दाखिला। जल्द प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर कोरबा से है जहां कोरबा डिपो से जनकपुर का ओर आ रहा घरेलू गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। दरअसल रास्ते में सामने से आ रही स्कूल बस को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। जैसे कि मैं और मेरा मित्र अपनी जनकपुर जा रहे थे और जस्ट हम लोग के सामने ये गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर यहाँ पे यानी रोड में पलट गया था, जिसके बाद हम लोगों ने एक दुर्घटना की आशंका से गाड़ी के पास अपना गाड़ी रोक कर देखा कि ड्राइवर जो चालक इसमें फंसा हुआ था। फिर उसको हम लोगों के द्वारा इस कांच को तोड़कर उसे बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद यहाँ नज़दीकी थाने में संपर्क किया गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ये बच्चों वाली बस थी, उसको बचाने के चक्कर में मैं उतारा तो गाड़ी ब्रेक मारा तो पलट गई। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं कोरबा से आ रहा था। मनेंद्रगढ़ में नगर पालिका परिषद की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि शहर का कूड़ा कचरा जंगल के अंदर खुले में फेंका जा रहा है और सिद्ध बाबा पहाड़ के आसपास भालू कई सालों से रह रहे हैं। वहीं शहर के कूड़ा कचरे को गाय और दूसरे पालतू जानवर खा रहे हैं। ये अपन तो है ना कि कई बार मैं उनको मना किया है यहाँ कचरा मत डालो, है ना। तो उसके बाद मैं गाड़ी को भी जब्त कर लिया उनकी। कौन फेंका था? ये नगर पालिका वाले हैं। अच्छा, उनकी गाड़ी में पकड़ के लिए आया था, खड़ा करवा दिया था, साहब के सामने उनको पेश किया मेरे रेंजर साहब के पास। खबर सुकमा से है जहां बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया। सीएम भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदिवासियों के 32% आरक्षण को घटाकर 20% कर दिया है, जिसको लेकर नगर पंचायत के मुख्य रोशन चौक पर चक्का जाम कर दिया गया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बार बार आरक्षण की मांग करते रहे। कांग्रेस की भूपेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पिछला 17 सितंबर से लेकर के आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया गया है, जो आदिवासियों के साथ जो 32% आरक्षण पिछले की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 2018 तक के हमारे जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के पक्ष में 32% आरक्षण दिया जा रहा था,
और जैसे भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई, आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। 32% आरक्षण को कटौती करके आज 20% लाके खड़ा किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,